हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। आज जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्म से संबंधित ये एक छोटी सी कथा है कि भगवान कृष्ण का जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ था। भोजवंश के राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और वो एक बहुत ही अत्याचारी राजा था। उसने अपने पिता को राजगद्दी से उतारकर कारागृह में डाल दिया था और खुद मथुरा का राजा बन बैठा था। वो बहुत ही अत्याचारी था, प्रजा उसके अत्याचार से बहुत दुखी थी। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लेने की बात स्वीकार कर ली थी कि मैं जन्म लेकर इन राक्षसों से धरती को मुक्त करा दूंगा। इसके बाद देवकी, जो कि कंस की बहन थी, कंस उसका विवाह कराकर उसे ससुराल विदा करा के ले जा रहा था। रास्ते में एक आकाशवाणी हुई, जिस आकाशवाणी में उसे ये सुनाई दिया कि वो जिस बहन को इतने प्यार से लेकर जा रहा है उसी के 8वें पुत्र के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये सुनकर उसने तलवार अपनी बहन और बहनोई के ऊपर तान दी, लेकिन उसके बहुत मिन्नत करने के बाद उसने मृत्युदंड देने की बजाय उन्हें कारागार में दोनों को डाल दिया। और एक के बाद एक जिस तरह देवकी की संतानें होती रहीं, वो उनको धरती पर पटक कर उनकी हत्या कर दिया करता था। इस तरह एक के बाद एक उसने देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों की हत्या कर दी। जब भगवान कृष्ण का 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो खुद जेल के सारे जितने भी सैनिक थे वो सब गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वासुदेव जी की हथकड़ियाँ भी खुलकर ज़मीन पे गिर पड़ी। भगवान कृष्ण को बचाने के लिए वासुदेव जी उनको एक टोकरी में कर बढ़ी हुई यमुना के जल को पार करते हुए नंदगांव में नंद बाबा के पास कृष्ण को छोड़ने के लिए चल पड़े। यमुना जी का जल बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन कृष्ण जी के पैर लगते ही यमुना जी शांत हो गई और आराम से वासुदेव जी नंद बाबा के घर नंदगांव पहुंच गए। और नंद बाबा के यहाँ भी उसी समय यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया था, जो कन्या साक्षात माया रूप थी। वासुदेव जी कृष्ण को नंद बाबा के पास छोड़कर वहाँ से उनकी कन्या को लेकर वापस जेल में आ गए। जब कंस को 8वें पुत्र के बारे में पता लगा, वो एक पुत्री थी, वो जेल में आया और उसने देवकी के हाथ से उसको छीनकर धरती पर ज़ोर से पटक दिया। जैसे ही धरती पर पटका, वो कन्या उसके हाथ से छूटकर उड़ गई और ऊपर जाकर देवी रूप धारण करके उन्होंने कहा, हे कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई बार राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण जी ने हर राक्षस का वध कर दिया और बड़े होकर उन्होंने कंस का भी वध कर दिया। और उसके बाद राजा उग्रसेन को उन्होंने मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। और कृष्ण जी के इसी जन्मदिन को, जिस दिन उनका जन्म जेल में हुआ था, इसी जन्मदिन को सारे मथुरा और ब्रजवासी और पूरा देश बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो